नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 82वीं कड़ी। सोहरावर्दी ने जिन्ना के गिद्धों के लिए सरकारी छुट्टी कर दी। मित्रों, इस धारावाहिक में दी जा रही जानकारी का उद्देश्य भारत के आज़ादी के समय घटित घटनाओं को प्रत्येक भारतीय तक उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंचाना है, ताकि हमें अपने इतिहास की सही जानकारी रहे और उससे सबक लेकर हम अपने देश को फिर कभी भी हिंसा की उस ज्वाला में झुलसने से बचा सकें जिस ज्वाला ने 1946 से लेकर 1948 तक की अवधि में कम से कम 5 लाख भारतीयों की जान ले ली थी। करोड़ों लोग बेघर हुए थे तथा बच्चों एवं स्त्रियों को भयानक संत्रास से गुजरना पड़ा था। इस भयानक मुसीबत का सामना सामान्यतः पंजाब, सिंध और बंगाल में निवास करने वाले करोड़ों हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को एक साथ करना पड़ा था। जो लोग सदियों से एक दूसरे को भाई कहते न थकते थे, वे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे होकर हिंसा की इस विभीषिका में कूद पड़े। इस धारावाहिक में दी जा रही जानकारी स्थापित इतिहास की प्रतिष्ठित पुस्तकों से ली गई है। कलकत्ता में हुए इन दंगों को भारत सरकार द्वारा 1970 में बैठाए गए जस्टिस खोसला की रिपोर्ट में भी प्रकाशित किया गया था। जब मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कलकत्ता में भेजे गए नेशनल गार्ड्स के गुंडों ने 10 अगस्त 1946 से कलकत्ता की सड़कों पर निर्दोष मनुष्यों को गिद्धों की तरह नोच कर खाया जाने लगा, तब बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने सीधी कार्यवाही दिवस के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया तथा 16 अगस्त 1946 को अचानक ही कलकत्ता में कार्यरत समस्त सरकारी कर्मचारियों को 3 दिन की असाधारण छुट्टी पर भेज दिया। कलकत्ता में पहले से ही ऐसे अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी थी जो सीधी कार्यवाही दिवस के दिन मुस्लिम लीग का सहयोग करें तथा किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें। कलकत्ता में नियुक्त अंग्रेज ब्रिगेडियर JPC मेकीनले ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे 3 दिनों तक अपनी बैरकों में ही रहें। बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी और मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं ने उसी दिन कलकत्ता में एक आम सभा का आयोजन किया तथा ऑक्टरलोनी के नीडिल स्मारक पर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस सभा में हावड़ा की जूट मिलों में काम करने वाले मुस्लिम श्रमिक बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने अपने भाषण में कहा, कैबिनेट मिशन एक धोखा था और अब वे देखेंगे कि अंग्रेज मिस्टर नेहरू से बंगाल पर कैसे हुकूमत करवा पाते हैं। मुक्ति हासिल करने के लिए सीधी कार्यवाही दिवस मुसलमानों के संघर्ष का पहला कदम साबित होगा। आप लोग जल्दी घर लौटें। हमने सभी बंदोबस्त कर लिए हैं ताकि पुलिस और मिलिट्री आपके रास्ते में अड़चन न डाले। इस सभा के समाप्त होते ही शहर में दंगे भड़क गए। बंगाल के गवर्नर बरो ने लॉर्ड वेवेल को एक तार भेजकर इन दंगों की जानकारी दी। इस तार में लिखा था, शाम 6 बजे तक हालत यह है कि चारों तरफ बहुत सी जगहों पर सांप्रदायिक झड़पें चल रही हैं। साथ में दुकानों की लूट और आगजनी भी जारी है। ज्यादातर पथराव ही किया जा रहा है, पर कुछ जगहों पर दोनों समुदाय के लोगों द्वारा बंदूकों का इस्तेमाल भी किया गया है और चाकूबाजी की कुछ घटनाओं की जानकारी भी मिली है। गवर्नर ने अपने तार में लिखा कि दिन की शुरुआत से ही खासकर उत्तर कलकत्ता के हिंदू व्यापारियों के बीच घबराहट देखी जा सकती है, जिसके कारण घटनाओं का ब्यौरा असलियत के मुकाबले बढ़ा चढ़ाकर भी दिया जा रहा है। यह अशांति अभी तक निश्चित रूप से सांप्रदायिक ही है और इसे किसी भी तरह से ब्रिटिश विरोधी नहीं कहा जा सकता। सीधी कार्यवाही के कलकत्ता के दंगों से पहले मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के हस्ताक्षरों वाले कूपन मुस्लिम लीग की लॉरियों में वितरित किए गए। कलकत्ता के दैनिक द स्टेट्समैन ने लिखा है, लॉरियों में गुंडों के समूह थे जो कहीं कहीं रुककर आक्रमण कर रहे थे। शाम को 6 बजे दंगा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन जब एरिया कमांडर ने उत्तरी बैरकों से 7th बूस्टर्स और ग्रीन हावर्ड्स के सैनिकों को तैनाती का आदेश दिया
तो उन्होंने रात 8 बजे देखा कि कॉलेज स्ट्रीट मार्केट धू धू करके जल रहा है। भीड़ द्वारा की गई लूटमार के बीच एमहर्स्ट स्ट्रीट पर कुछ बिना जले मकान और दुकान पूरी तरह लूट लिए गए हैं। अजर सर्कुलर रोड पर सुलगता हुआ मलबा दिखाई दे रहा है। हैरिसन रोड पर डरे हुए निवासियों और घायलों की कराहें सुनी जा सकती हैं। कई लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु अभी अभी हुई है। मेजर लिवरमोर के अनुसार कलकत्ता युद्ध के मैदान में बदल चुका था। एक तरफ भीड़ की हुकूमत थी और दूसरी तरफ सभ्यता और भद्रता। उस हिंसाग्रस्त इलाके में अधिकतर गरीबों और नीची जाति कहे जाने वाले निरक्षरों की जानें गई थीं या वे लोग मारे गए थे जो लुटेरों और चील कौओं और गिद्धों की तरह टूट पड़ने वाली भीड़ से जान माल की हिफाजत करने के मामले में कमजोर साबित हुए थे। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों ने लाशें उठाने के लिए सैनिकों को 5-5 रुपए दिए। कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।